मॉर्निंग। नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, दिव्यांग जिसे हम बोलते हैं। देखो, इस चैप्टर के अंदर जनरली हम उन बच्चों की बात करेंगे जो जनरली कैसे थे, दिव्यांग होते हैं। दिव्यांग का मतलब सिंपल सा ये है कि उनके अंदर कुछ डिफॉर्मिटीज़ पाई जाती है, डिसेबिलिटीज़ उनके अंदर पाई जाती है। ठीक है, आपने देखे होंगे कई बच्चे मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, कई बच्चे जो हैं वो फिज़िकली डिस्टर्ब होते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर पहले तो डिसेबिलिटी के टाइप्स बताए गए हैं, डिसेबिलिटी होती क्या है इसके बारे में बताया गया है, और कुछ टाइप ऑफ डिसेबिलिटी के बारे में यहाँ पर बताया गया है, कुछ डिजीज़ के बारे में यहाँ बताया गया है, डिसऑर्डर जो है यहाँ पर बताए गए हैं। ठीक है, तो बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर। स्टार्ट करते हैं यहाँ से हम कंसेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर। देयर इज नो वन ऑन दिस planet who does not want to physically fit, mentally alert, socially well adjusted and emotionally balanced। है क्या कोई ऐसा जो ये सारी चीज़ें नहीं चाहता हो? ठीक है, सबको यही चीज़ें चाहिए। Every individual want to remain healthy and attain harmonious development। ठीक है, nobody wants any hindrance and obstacle in way of his and her life। We all want to enjoy life which is full of joy and pleasure। However, there are people who are unable to meet their desire and longings due to disability or disorder। तो कुल मिला के इसने यही बोला है कि इस अर्थ पर जो भी है वो अपनी लाइफ के अंदर ये नहीं चाहता है कि उसकी लाइफ के अंदर कोई ऑब्स्टेकल आए, कोई हिंड्रेंस आए। ठीक है, वो अपनी लाइफ को स्मूथ जो है वो जीना चाहता है। ठीक है, फिर बाद में इसने ये भी बोला है कि कुछ पीपल ऐसे हैं जो अपनी डिज़ायर जिस हिसाब से वो जीना चाहते हैं, जिनकी जो लालसा है, लॉन्गिंग्स मतलब जो उनकी लालसा है, उसके अकॉर्डिंग उनको वो अपनी लाइफ नहीं जी पा रहे हैं बिकॉज ऑफ कि उनके अंदर कुछ ना कुछ डिसेबिलिटी या डिसऑर्डर है। जनरली इट इज़ सीन डेट दीज टू वर्ड्स डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर आर यूज्ड इन interchangeably। However, it is not right, so it is essential to understand the exact meaning of these two terms। मीनिंग ऑफ डिसेबिलिटी, ठीक है, मीनिंग ऑफ डिसेबिलिटी की बात करते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है डिसेबिलिटी इज एन इम्पेयरमेंट दैट मे बी कॉग्निटिव, डेवलपमेंटल, इंटेलेक्चुअल, मेंटल, फिजिकल। डिसेबिलिटी इज एन इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट का मतलब हो गया गड़बड़ी। ठीक है, इम्पेयरमेंट का मतलब क्या हो गया? गड़बड़ी हो गया। गड़बड़ी किस चीज़ में? कॉग्निटिव हमारा जो कॉमन परसेप्शंस जो होते हैं वो, जैसे हमारे स्पीकिंग के अंदर, लर्निंग के अंदर हमें दिक्कत आ रही है तो वो चीज़ उसकी बात कर रहा है। डेवलपमेंटल, इंटेलेक्चुअल, हम किस तरह के दूसरे के साथ इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी शो करते हैं, या जैसे हमारी रीजनिंग जो है, हमारी सीखने की क्षमता कितनी है। ठीक है, मेंटल एंड फिजिकल। तो इन सब के बीच में अगर कहीं भी हमें कुछ ना कुछ इम्पेयरमेंट देखने को मिल रहा है, कोई ना कोई डिसेबिलिटी देखने को मिल रही है, कोई ना कोई कमी देखने को मिल रही है, तो वहाँ पर हम उसको क्या बोलेंगे? डिसेबिलिटी बोलेंगे। इट अफेक्ट एवरीडे एक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल्स टू कंसिडरेबल अमाउंट। इट मे बी प्रेजेंट इन द इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ टू और अकर ड्यूरिंग वंस लाइफ टाइम। समझ में आ रहा है? तो ये बाय बर्थ भी हो सकती है डिसेबिलिटी, और ड्यूरिंग द लाइफ टाइम भी ये हो सकती है। डिसेबिलिटी हैज़ डिफरेंट मीनिंग इन डिफरेंट सोसाइटी ऑफ द वर्ल्ड। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर डिसेबिलिटी के कुछ डेफिनेशंस दे रखी हैं। ठीक है, तो पहला दे रखा है डिसेबिलिटी इज़ द रिडक्शन ऑफ फंक्शनल एबिलिटी टू लीड डेली फ्रूटफुल लाइफ। हमारी अच्छी लाइफ जीने के लिए जो हमारी एबिलिटी है एक अच्छी लाइफ जीने की, अगर वो सही तरह से, या वो एबिलिटी जो है अगर क्या हो जाए, रिडक्शन उसके अंदर आ जाए, या वो एबिलिटी कम हो जाए, तो उसी को हम क्या बोलेंगे? डिसेबिलिटी बोलेंगे। ठीक है, एक अच्छी लाइफ जीने के लिए, एक जॉयफुल लाइफ जीने के लिए जो हमें एक्टिविटी करनी है, जो फंक्शन करने हैं लाइफ के, अगर उनमें कमी आ जाए तो वही क्या है? डिसेबिलिटी है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के अकॉर्डिंग डिसेबिलिटी की क्या डेफिनेशन दी गई है देखते हैं।
Disability is a restriction or lack of ability to perform any activity in the manner or within range considered normal for a human being. ह्यूमन बीइंग के अंदर जो नॉर्मल जो एक्टिविटी की रेंज है, मतलब कहने की बात है कि नॉर्मल लाइफ प्रोसेस जो हम कर रहे हैं, नॉर्मल लाइफ हम जो जी रहे हैं, उन नॉर्मल लाइफ प्रोसेस के अंदर अगर कुछ कमी है, ठीक है, कोई रुकावट है, कोई रेस्ट्रिक्शन है, तो वही हमारी क्या है, डिसेबिलिटी है। ठीक है, एक और डेफिनेशन यहाँ दे रखी है, A disability is a functional limitation or restriction of individual's ability to perform an activity। ठीक है, वही चीज़ है, वही बात ये बोल रहा है कि किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी को करने के लिए जो एबिलिटी है, अगर उस एबिलिटी के अंदर कमी है, कुल मिला के ये है कि कोई काम हम करना चाह रहे हैं, लेकिन उस काम करने के लिए एक नॉर्मल पर्सन जो काम कर सकता है, ठीक है, तो एक नॉर्मल पर्सन के अंदर नॉर्मली वो काम कर सकता है, लेकिन उसके अंदर कोई अगर कमी हो जाए जिसकी वजह से वो कोई काम नहीं कर पा रहा है, जो एक्टिविटी करना चाहिए थी उसको नहीं कर पा रहा है, तो वो किस वजह से नहीं कर पा रहा है, बिकॉज ऑफ डिसएबिलिटी। समझ में आया? तो ये तो हो गया डिसएबिलिटी। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिसऑर्डर की, मीनिंग ऑफ डिसऑर्डर की हम बात करते हैं। ठीक है, मीनिंग ऑफ डिसऑर्डर। डिसऑर्डर यूजुअली यूज फॉर मेंटल डिसेबिलिटी। जनरली डिसऑर्डर की अब जो बात करते हैं तो जनरली हम किसकी बात करते हैं, मेंटली हेल्थ की बात करते हैं, मेंटल डिसेबिलिटी की बात करें। डिसऑर्डर इज एनी एलिमेंट का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे डिजीज या कोई कमी हो सकती है, डेट डिस्टर्ब द हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल, जो किसी इंडिविजुअल की हेल्थ को क्या करता है। मोस्ट प्रोबेबली डिसऑर्डर्स क्रिएट हिंड्रेंस इन एन इंडिविजुअल्स परफॉर्मेंस एंड रिड्यूस हिज एफिशिएंसी। ठीक है, तो भैया मीनिंग ऑफ डिसेबिलिटी का मतलब तो हो गया वो मेंटली, फिजिकली, डेवलपमेंटल तरीके से, किसी भी तरीके से एबिलिटी डिसेबिलिटी हो सकती है। बट अगर मीनिंग ऑफ डिसऑर्डर की बात करें तो जनरली ये हमारे मेंटल डिसेबिलिटी से रिलेटेड है। ठीक है, दोनों में ये एक डिफरेंस हम बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ बोल रहा है कि इट कैन बी सेड डेट डिसऑर्डर डिस्टर्ब्ड द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ एन इंडिविजुअल। डिसऑर्डर कैन बी डिफाइंड एज ब्लिप इन द यूजुअल फंक्शनिंग ऑफ द पर्सन। ठीक है, तो लगभग डिसेबिलिटी और अगर बोलें डिसऑर्डर जो हैं, कुल मिला के अगर बात करें तो इनके अंदर अगर बात करें कि दोनों ही हमारे जो नॉर्मल बॉडी के फंक्शन हैं, नॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं, वहाँ पर वो डिस्टर्ब हो जाती है, यहाँ क्या हो जाती है, उनके अंदर कमी आ जाती है, वो नॉर्मल एक्टिविटी हम जनरली सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट, टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, देयर कॉजेज एंड नेचर। ठीक है, 3 तरह की डिसेबिलिटी की यहाँ बात कर रहा है। कौन कौन सी डिसेबिलिटी है, ठीक है, बात करते हैं इसकी। पहला दे रखा है कॉग्निटिव डिसेबिलिटी। देखो इसको सिंपल सा मैं समझा देता हूँ, तीनों वर्ड्स का मतलब क्या है। कॉग्निटिव का सिंपल सा मतलब देखो तुम्हारी इसके अंदर भी दे रखा है कि अगर किसी इंडिविजुअल की क्या अफेक्ट एन इंडिविजुअल्स एबिलिटी और कैपेबिलिटी टू रीड, कंप्यूट, स्पीक और राइट। तो नॉर्मल जो उसकी प्रोसेस है, जैसे उसकी रीडिंग हो या उसका कंप्यूट हो या स्पीकिंग हो या राइटिंग हो, अगर वो प्रॉपर नहीं है, उसके अंदर डिसेबिलिटी पाई जा रही है, तो उस तरह की डिसेबिलिटी क्या कहलाएगी, कॉग्निटिव डिसेबिलिटी कहलाएगी। अब कॉग्निटिव डिसेबिलिटी को भी जनरली 3 टाइप में डिवाइड किया है, मेमोरी डिसऑर्डर, हाइपर एक्टिविटी और डिसलेक्सिया। समझते हैं मतलब क्या है तीनों का। मेमोरी डिसऑर्डर एंड इंडिविजुअल्स हु हैज ऑडिटरी प्रॉब्लम्स का मतलब सुनने से रिलेटेड। ठीक है, सुनने से रिलेटेड अगर उसको प्रॉब्लम है, डिफिकल्टी इन रिमेम्बरिंग सम टाइम दैट शी हियर्ड, सेड और सा सम इन टाइम एगो। मतलब सुनने से रिलेटेड प्रॉब्लम है कि उसको वो जो भी सुनता है या तो उसकी मेमोरी में वो क्या नहीं होता है, फीड नहीं होता है, उसकी मेमोरी जो है जो भी सुनती है उसको फीड नहीं कर पा रही है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, सिंपल सी बात है कि अगर सुना हुआ फीड नहीं होगा तो वहाँ पर क्या होगा, स्टोर जो होगा, इंफॉर्मेशन जो स्टोर होगी वो नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर देखो इसकी फर्स्ट लाइन के अंदर यही चीज़ दे रखी है, इट इज़ अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर डेट क्रिएट हिंड्रेंस और ऑब्स्ट्रक्शन फॉर द इंडिविजुअल्स टू स्टोर, प्रोसेस और प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन। तो भैया जब सुनाई उसको, जो वो सुन रहा है, अगर वो स्टोर नहीं हो पाएगा तो सिंपल सी बात है कि उसकी जो मेमोरी है वो क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी, इसकी मेमोरी क्या होगी, वीक होगी। दूसरी है हाइपर एक्टिविटी एंड इंडिविजुअल्स विच
कॉग्निटिव डिसेबिलिटी मे नॉट हैव अटेंशन फॉर लॉन्ग पीरियड। ठीक है, हाइपर एक्टिविटी का मतलब क्या हो गया कि जनरली किसी पर्टिकुलर चीज़ पे वो कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहा है। ठीक है, एक ही जगह पर टिक कर नहीं रह पा रहा है, उसको बोलेंगे हाइपर एक्टिविटी। समझ में आ रहा है? एक ही जगह टेंशन, लंबे टाइम तक एक ही जगह टेंशन देने में जो एबल नहीं है उसको हम बोलेंगे हाइपर एक्टिविटी। ही एंड शी फाइंड इन द डिफिकल्ट टू स्टे एट वन प्लेस। समझ में आई बात? नेक्स्ट है डिसलेक्सिया। एंड इंडिविजुअल्स with cognitive disability may exhibit dyslexia. It means he and she may have difficult to writing, reading और speaking. तो ये सब टाइप थे कॉग्निटिव डिसेबिलिटी के। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। ठीक है, इसके अंदर देखो इसी कॉग्निटिव डिसेबिलिटी का ही एक बोल सकते हैं कि एक बड़ा रूप जो है वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, जहाँ पर हमारे ब्रेन का हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, एक्स्ट्रा यूज़ हम कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर कौन कौन से अडेप्टिव बिहेवियर कवर करता है ये, या कौन कौन से इंटेलेक्चुअल फंक्शन जो है हमारे उसके अंदर आएंगे। रीजनिंग, लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इस तरह की जो प्रोसेस है जो कि ब्रेन को ज़्यादा शार्प और तेज बनाते हैं। तो रीजनिंग, लर्निंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारे ये जो इंटरेक्शन वाले काम है। ठीक है, रीजनिंग के अंदर हमें क्या करना होता है, दिमाग को ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है। किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमें दिमाग को ज़्यादा से ज़्यादा उसके बारे में सोचना पड़ता है। तो इन चीज़ों में अगर क्या हो, कमी हो, या ये चीज़ें प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। समझ में आ रहा है भाई? ऊपर वाले में तो कॉमन चीज़ें थी, यहाँ पर ब्रेन से रिलेटेड जो ब्रेन को सोचने के लिए मजबूर करती हैं वो चीज़ें, वो कौन सी में आ जाएगी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के अंदर जाएंगी। समझ में आई ये चीज़? नेक्स्ट फिजिकल डिसेबिलिटी। फिजिकल डिसेबिलिटी का नाम से पता चल गया कि अगर देखो ऊपर वाली दोनों जो थी वो तो ब्रेन से रिलेटेड थी, नीचे वाली जो है हमारे फिजिकल, हमारी फिजिकल बॉडी से रिलेटेड है, हमारी बॉडी से रिलेटेड है। ठीक है, फिजिकल डिसेबिलिटी इज अ लिमिटेशन ऑन एन इंडिविजुअल फिजिकल फंक्शनिंग, मोबिलिटी, डेक्स्ट्रिटी और स्टेमिना। हमारी बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ अगर क्या हो, डिफॉर्मिटी हो, बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ कमी हो, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, फिजिकल डिसेबिलिटी बोलेंगे। देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें दे रखा है। अदर इम्पेयरमेंट सच एज रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो, ब्लाइंडनेस है, कोई ना कोई कमी है, देख नहीं सकते हैं, और एपिलेप्सी है। एपिलेप्सी का मतलब जैसे किसी को मिर्गी वगैरह आती है तो वो चीज़ हो गई। स्लीप डिसऑर्डर है, किसी को नींद नहीं आती है, इंसोम्निया है। ठीक है, कोई हैंडीकैप्ड है, कोई हैंडीकैप है, किसी की जो ग्रोथ पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई है, किसी के हाथ पूरी तरह से डेवलप नहीं हुए हैं, किसी के लेग्स पूरी तरह से डेवलप नहीं है, तो उस तरह की डिसेबिलिटी को हम क्या बोलेंगे, फिजिकल डिसेबिलिटी बोलेंगे। समझ में आ रही है चीज़? तो ये था टाइप ऑफ डिसेबिलिटी। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके अंदर हम बात करेंगे टाइप ऑफ डिसऑर्डर की। ठीक है, ओके, थैंक यू। देखो हमारा नेक्स्ट जो टाइप है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है हमारा, कॉज ऑफ डिसेबिलिटी। ठीक है, इसके अंदर देखो कॉज ऑफ डिसेबिलिटी के अंदर देखो, डिसेबिलिटी के बारे में हमने पढ़ा था, टाइप ऑफ डिसेबिलिटी पढ़ा था, डिसेबिलिटी क्या होती है उसके बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा कॉज ऑफ डिसेबिलिटी है। एक्चुअली में डिसेबिलिटी होने के कारण क्या है, तो पहला दे रखा है जेनेटिक कोज। आपने देखा होगा कुछ बच्चे जो हैं वो बर्थ से ही क्या होते हैं, डिसेबल होते हैं। ठीक है, मतलब उनके जेनेटिक है या हेरिडिटरी डिसेबिलिटी उनके अंदर पाई जाती है। ठीक है, तो इस तरह की जो कि उनको बर्थ से ही मिलती है, इस तरह की जो डिसेबिलिटी है वो क्या है, जेनेटिक कोज उसका बोल सकते हैं हम उसका। ठीक है, जैसे याद रखें, सम डिसेबिलिटीज आर नोन एज द इनहेरिटेड सच एज स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, मस्कुलर डिस्ट्रोफी। ठीक है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी का मतलब होता है कि मसल्स पूरी तरह से क्या नहीं हुए हैं, ग्रोथ नहीं हुए हैं। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी का मतलब कि स्पाइनल कोड के अंदर डिफेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह की अगर एबनॉर्मलिटीज़ पाई जा रही है, डिसेबिलिटी पाई जा रही है, तो क्या हो गया, जेनेटिक उसका ये क्या हो गया, इसकी जो है
वो क्या हो गया, अफेक्ट हो गए, ठीक है, जेनेटिक ही कोज हो गए इसके, ठीक है। इसके बाद पोवर्टी भी क्या एक डिसेबिलिटी का कारण बन सकती है, ठीक है। किस तरह से पोवर्टी डिसेबिलिटी का कारण बन सकती है वो देखते हैं हम। पोवर्टी इज वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ डिसेबिलिटी। जनरली इट इज सीन दैट पुअर पर्सन आर मोस्टली vulnerable or disability because they live and work in the unsafe environment with poor sanitation. They don't have good living conditions. They usually have little access of education, safe drinking water and proper nutrition. तो ये कुल मिला के ये कंडीशन होने की वजह से जो है पोवर्टी भी जो है वो डिसेबिलिटी का कोज हो सकती है। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, ठीक है। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम का मतलब अभी देखो अभी जो है हर इंसान को कुछ ना कुछ एंजाइटी, कुछ ना कुछ स्ट्रेस या कुछ ना कुछ डिप्रेशन की कंडीशन में हम देख सकते हैं इंसान को। तो वहाँ पर इस तरह की कंडीशन से भी क्या हो सकता है, डिसेबिलिटी हो सकती है। एक्सीडेंट की वजह से भी डिसेबिलिटी हो सकती है। कोई बॉडी का कोई ऑर्गन जो है वो डिसेबल हो गया है, कोई ऑर्गन जो है वो डैमेज हो गया है, ठीक है। इन्फेक्शियस डिजीजेस हो सकती हैं। कुछ इन्फेक्शियस डिजीज जो है हमारे मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर देती है। जैसे आपने मलेरिया के अंदर जनरली मलेरिया जो है वैसे तो उसका इलाज हो जाता है, लेकिन मलेरिया अगर ज़्यादा बढ़ जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारे मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है, हमारे जो दिमाग है वो हमारा जो ब्रेन है वो डैमेज हो सकता है। तो इन्फेक्शियस कुछ ऐसी डिजीज़ होती है जो हमारे मेंटल और फिजिकली दोनों तरह से हमारे डिसेबल हमको बना सकती है। जैसे पोलियो है, पोलियो के अंदर वायरस की वजह से पोलियो होता है। और पोलियो के अंदर क्या होता है, जो हमारी बॉडी है, पोलियो के अंदर क्या होता है, जो हमारे लिम्स हैं या हमारी बॉडी है उसकी ग्रोथ क्या होती है, अब नॉर्मल हो जाती है या ग्रोथ नहीं होती है। देखा होगा आपने पोलियो से अफेक्टेड पर्सन को, उसकी लेग्स, जनरली जो पोलियो देखा जाता है वो लेग्स के अंदर देखा जाता है। तो लेग्स जनरली क्या होता है, पूरी तरह से ग्रोथ नहीं हो पाती है, तो चलने में सक्षम नहीं होता है। किसी के अंदर हाथों के अंदर देखा जाता है, ठीक है। तो इन्फेक्शियस डिजीज़ की वजह से भी चीज़ हो सकती है। डिस्टर्बेंस इन द एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होती हैं जो जनरली हार्मोन सीक्रेट करती हैं, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होती हैं जो बॉडी के अंदर हार्मोन सीक्रेट करती है। तो देखो यहाँ डिस्टर्बेंस इन एंडोक्राइन ग्लैंड की बात कर रहा है, तो मतलब सिंपल सा बात कर रहा है किसकी, हार्मोन्स की, कि बॉडी के अंदर अगर हार्मोनल बैलेंस डिस्टर्ब है तो वहाँ पर डिसेबिलिटी हमारी बॉडी के अंदर आएगी, ठीक है। वहाँ पर नॉर्मल एक्टिविटी करने में हमें क्या हो जाएगी, दिक्कत होना स्टार्ट हो जाएगी। समझ में आ रहा है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स अगर डिस्टर्ब है तो वहाँ भी हमें क्या होगा, फिजिकली या मेंटली हम क्या हो सकते हैं, अफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। मेल न्यूट्रिशन, जैसे मान लो हार्मोन की बात करें, जैसे मान लो पिट्यूटरी ग्लैंड है हमारी, पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में सब जानते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ग्रोथ हार्मोन रिलीज करती है। अगर मान लो पिट्यूटरी ग्लैंड अफेक्टेड है, वो ग्रोथ हार्मोन रिलीज नहीं कर रही है, तो हमारी हाइट क्या हो जाएगी, छोटी रह जाएगी। ज़्यादा से रिलीज करते हमारी हाइट जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से जो है जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं अगर वो डिस्टर्ब है तो वहाँ पर हमारी जो एबिलिटी है बॉडी की फंक्शन करने की, प्रोसेस की या बॉडी की ग्रोथ की, वो क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो सकती है। मेल न्यूट्रिशन का मतलब समझते हैं आप। मेल न्यूट्रिशन का मतलब प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं, ठीक है, या बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हैं, या किसी चीज़ की कमी है या किसी चीज़ की डेफिशिएंसी है, कोई मान लो किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स की कमी है, जैसे मान लो बॉडी के अंदर कोई विटामिन की कमी है, आयरन की कमी है, उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, डिसेबिलिटी हो सकती है। पुअर अप्रोच टू हेल्थी, क्या दिया भाई ये, एक मिनट देख लेते हैं बुक के अंदर। हेल्थ केयर, सॉरी, पुअर अप्रोच टू हेल्थ केयर। जनरली क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को अपने हेल्थ के बारे में पता नहीं होता है कि किस तरह से हम जो है अपनी हेल्थ को मेंटेन रख सकते हैं। इतना एजुकेटेड नहीं होते हैं या उनको पूरी प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है हेल्थ के बारे में कि हम अपने बॉडी को या अपने आप को किस तरह से अपनी हेल्थ को मेंटेन रख सकते हैं। तो पुअर अप्रोच टू हेल्थ केयर का मतलब ये हो गया कि हमारा जो है, एक तो हमें प्रॉपर नॉलेज नहीं है, दूसरा ये है कि जनरली क्या होता है कभी कभी मेल न्यूट्रिशन की वजह से या ढंग से खाना नहीं खाने की वजह से, या हो सकता है बॉडी के अंदर क्या हो सकता है, हमारा इम्यूनाइजेशन पावर जो है या इम्यूनिटी पावर जो है वो हमारा क्या हो जाए, कम हो जाए, जिससे हमें बीमारी लग सकती है, जिससे हमें क्या हो सकती है, डिसेबिलिटी हो सकती है। ये सारी चीज़ के अंदर दे रखा है। और न्यूक्लियर एक्सीडेंट का आप एग्जांपल देख सकते हैं कि आपने हिरोशिमा नागासाकी के बारे में सुना होगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर, जहाँ पर आपने देखा होगा कि वहाँ पर जापान के अंदर बम गिराए गए थे, न्यूक्लियर बम गिराए गए थे। तो वहाँ से न्यूक्लियर रेडिएशन जो निकली थी, वो रेडिएशन जो है इस तरह से लोगों को अभी तक भी हार्म करती है। वो रेडिएशन जो है बॉडी के अंदर ऑर्गन्स के डीएनए को जाकर अफेक्ट करती है, ठीक है। जिससे क्या होता है कि जनरली क्या होता है कि जो जनरेशन है या लोग जो है वो उनके अंदर क्या होता है, जेनेटिक डिफेक्ट हो जाता है। और जेनेटिक डिफेक्ट होने की वजह से क्या हो जाता है, उनके अंदर हमें उनकी फिजिकल डिफेक्ट भी देखने को मिलता है।
सिंपल सी बात है, अगर हमारे जीन्स चेंज हो जाते हैं तो हमारे जीन्स के अंदर जो चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमारे बॉडी के अंदर भी क्या होंगे, चेंजेस हो जाते हैं। तो अभी भी ये देखा जाता है कि हिरोशिमा और नागासाकी के अंदर अभी भी डिसफॉर्मिटी या डिफॉर्मिटीज़ वाले जो हैं लोग अभी भी पैदा होते हैं, बच्चे जो हैं अभी भी क्या होते हैं, डिसेबल होते हैं वहाँ पर। टॉक्सिक मटेरियल, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, अगर हम केमिकल से बनी हुई चीज़ें अगर ज़्यादा लेते हैं, ठीक है, जनरली हमें पता है कि आजकल जो भी मार्केट के अंदर जो भी चाहे नेचुरल तरीके से उगाई गई है उनके अंदर पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड जो है काफ़ी मात्रा में देखने को मिलता है। 1 मिनट वेट करना। क्लासिक है, ऑनलाइन क्लासिक मैं कर रहा हूँ यार, वो 11th ले लो ना भाई। 5 मिनट रुक जाओ, 5 मिनट में आ जाऊँगा। ठीक है, तो टॉक्सिक मटेरियल से भी हमारे अंदर डिसेबिलिटीज आ सकती है। इलनेस, कोई बीमारी है, कई टाइम से हम बीमार चल रहे हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से जो है डिसेबिलिटी आ सकती है। जैसे अर्थराइटिस दे रखा है यहाँ पर, बैक पेन दे रखा है यहाँ पर, ठीक है, और मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर दे रखे हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ बीमारी, डिजीज़ जो है उसकी वजह से हमारे अंदर डिसेबिलिटी आ सकती है। लैक ऑफ एजुकेशन, वार्स, ठीक है, वार्स से किस तरह से डिसेबिलिटी आती है, जैसे हमने बात की हिरोशिमा नागासाकी की वो वाले, क्योंकि न्यूक्लियर एक्सीडेंट और देखो न्यूक्लियर एक्सीडेंट और वार्स के अंदर हम 2 चीज़ें ऐड कर देंगे, दोनों को इस तरह समझ लेंगे। न्यूक्लियर एक्सीडेंट का मतलब तो ये हो गया कि जैसे हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो वहाँ पर कोई एक्सप्लोजन हो गया या केमिकल रिलीज हो गए या न्यूक्लियर रेडिएशन निकल गई, ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटली। और वार के अंदर जब जैसे हिरोशिमा नागासाकी की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं उसका, ठीक है। उसी तरह से मेडिसिन एंड वैक्सीन, ठीक, मेडिसिन और वैक्सीन भी हमारी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, कई केमिकल रिएक्शन बॉडी के अंदर करते हैं, जो केमिकल डिसेबिलिटी या केमिकल चेंजेस, केमिकल रिएक्शन की वजह से बॉडी के अंदर क्या हो सकती हैं, जो एबिलिटी हमारी वर्क करने की वो डिस्टर्ब हो सकती है। डेंजरस वर्किंग एनवायरनमेंट, ठीक है, जिस एनवायरनमेंट में हम काम कर रहे हैं वो हमारे आसपास का एनवायरनमेंट किस तरह का है, ज़्यादा पोल्यूटेड तो नहीं है, वहाँ ज़्यादा केमिकल्स या ज़्यादा इस तरह के सब्सटेंस तो नहीं है जो हमारी बॉडी को क्या कर रहे हैं, नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमें क्या कर सकती है, डिसेबल बना सकती है, ठीक है। तो ये तो कोज ऑफ डिसेबिलिटी था कि किस तरह से डिसेबिलिटी जो है वो किस कारणों से हमें हो सकती है। इसके बाद दे रखा है टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर, देयर कोजेज एंड नेचर। तो पहला डिसऑर्डर जो है वो दे रखा है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अटेंशन डेफिसिट, देखो नाम से पता चल रहा है, अटेंशन डेफिसिट, अटेंशन की कमी, हाइपर एक्टिविटी ज़्यादा, अटेंशन नहीं कर पाना, किसी चीज़ पे अटेंशन नहीं दे पाना, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाना ज़्यादा टाइम के लिए, और हाइपर एक्टिव हो जाना। यही डिसीज़ क्या है, ADHD है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। क्या दे रखा है इसके अंदर, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर इज अ ग्रुप ऑफ बिहेवियरल सिम्टम्स दैट इंक्लूड्स इनअटेंटिवनेस, हाइपर एक्टिविटी एंड इम्पल्सिवनेस। In fact, it is the medical condition that affect how well can someone sit still, focus and pay attention. कि कोई इंसान जो है वो कितना ज़्यादा किसी चीज़ पे अटेंशन कर रहा है, कितना टाइम तक कर रहा है और कितना कंसंट्रेशन के साथ कर रहा है। जनरली ADHD affected children have difference in the part of their brain that control activity and attention. It means such individuals may have some problems focusing in some activities. तो सिंपल सा ये याद रखना, ADHD के अंदर क्या होता है कि इंसान जो है, जो इस चीज़ से अफेक्टेड है, वो पर्टिकुलर लॉन्ग टाइम तक किसी पर्टिकुलर चीज़ पे अटेंशन नहीं रख सकता है, फोकस नहीं कर सकता है, ठीक है। दे मे बी हाइपर एक्टिव, मे बी अनेबल टू कंट्रोल दियर इम्पल्सेज। सिम्टम क्या क्या है इसके देख लेते हैं। सिम्टम इन चिल्ड्रन और एडल्ट दोनों के अलग अलग सिम्टम दे रखे हैं। दे यूजुअली फॉरगेट अबाउट डेली एक्टिविटीज, दे हैव डिफिकल्टीज in organizing routine activities, they usually indulge in daydreaming, ठीक है, दिन में सपने देखना। they do not like to perform an activities that require sitting still, पर्टिकुलर एक जगह पे बैठने वाली जो एक्टिविटी है उसमें वो क्या नहीं कर सकते, परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। दे आर ईजिली डिस्ट्रैक्टेड, आसानी से क्या हो सकते हैं, वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। दे यूजली बाउंस व्हेन सिटिंग, फिक्स जगह पर बैठेंगे नहीं, तो जनरली क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह वो जो है टहलते रहते हैं। दे बिकम रेस्टलेस, दे हैव सम प्रॉब्लम इन द प्लेइंग क्विकली एंड दे यूजुअली टॉक excessively, they do not pay attention and usually make careless mistake.
तो सिंपल सी टर्म्स दे रखी है, इसमें कोई समझाने वाली बात मेरे को लग नहीं रही है। तो आई होप इन लाइन से आप समझ गए होंगे। सिम्टम इन एडल्ट भी आप जनरली समझ जाएंगे। दे मे हैव एंजाइटी अटैक्स, दे मे हैव इम्पल्सिव, दे मे हैव प्रॉब्लम इन द कंट्रोलिंग एंगर, गुस्सा ज़्यादा आता है उनको, हाइपर रहते हैं, ठीक है। दे हैव यूजुअली हैव द लो सेल्फ एस्टीम, खुद की समझने की क्षमता कम होती है। दे यूजुअली रिमेन अनऑर्गेनाइज, दे आर ईजिली फ्रस्ट्रेटेड, मूड स्विंग्स देखने को मिलता है, डिप्रेशन में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये सारे थे सिम्टम, ADHD के सिम्टम ये सारे हमें देखने को मिलते हैं। कोजेज क्या है? जेनेटिक फैक्टर हो सकता है, वही चीज़ जेनेटिक फैक्टर हो सकता है इसका। ब्रेन इंजरी हो सकती है, लो बर्थ वेट हो सकता है, ट्रोमा एंड ब्रेन डिजीज, ट्रोमा का मतलब कि ब्रेन की किसी तरह से चोट लग जाना, इस वजह से हो सकती है। लैक ऑफ डिसिप्लिन इन द फैमिली डिस्टर्बेंस है तो वहाँ पर ये चीज़ हो सकती है। डाइट में कमी होने की वजह से हो सकती है। एक्सपोजर ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस, केमिकल्स की वजह से जो उनका इफेक्ट है उसकी वजह से भी कर सकती है ये डिजीज़ हमें हो सकती है, डिसऑर्डर हमें हो सकता है। आई होप समझ में आ गया होगा। शॉर्ट में इसको इस तरह से याद करना है, ठीक है। ओके, थैंक यू। आगे जो डिसऑर्डर है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। ओके, थैंक यू।